हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो आज हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे सीडीपी के अंदर, जो मनोवैज्ञानिक के ऊपर रहने वाला है। आज का वीडियो आप सभी को क्विक रिवीजन में बहुत हेल्प करेगा। आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो या फिर कोई भी टेट का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो क्विक रिवीजन के लिए ये आज का सेशन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप लोग एग्जाम से एक दिन पहले भी इसे जरूर देखें, अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। ये 50 क्वेश्चन आप लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो स्पीयरमैन ने। बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक कौन थे? हावर्ड गार्डनर। अधिगम का प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक। शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? इवान पावलोव। क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? बीएफ स्किनर। अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? वोल्फगैंग कोहलर ने। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसने दिया था? तो जीन पियाजे जी ने। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? लेव वाइगोत्स्की। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? एरिक एरिसन। मनोविश्लेषण सिद्धांत के जनक कौन थे? सिगमंड फ्रायड। आईक्यू शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? विलियम स्टंड। प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने विकसित किया? अल्फ्रेड बीने एवं साइमन ने। जेडपीडी, जिसे हिंदी में कहते हैं निकटस्थ विकास क्षेत्र, तो जेडपीडी की अवधारणा किसने दी थी? वाइगोत्स्की साहब ने, लेव वाइगोत्स्की। स्कैप फोल्डिंग शब्द किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? जेरोम ब्रूनर। कर के सीखना सिद्धांत किसने दिया? जॉन ड्यू। किंडरगार्टन पद्धति के जनक कौन थे? फ्रोवेल। मोंटेसरी पद्धति के प्रवर्तक कौन है? मारिया मोंटेसरी। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है? ईएल थॉर्नडाइक। पुनर्बलन सिद्धांत किसने दिया? बीएफ स्किनर। विस्मृति वक्र का प्रतिपादन किसने किया? एबिंग हाउस। किसने किया? एबिंग हाउस। विकास किस अवस्था से प्रारंभ माना जाता है? गर्भाधान से। पियाजे जी के अनुसार संवेदी गामक अवस्था कितने वर्ष तक होती है? जन्म से 2 वर्ष तक। पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था किस आयु में होती है? 7 से 11 वर्ष। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु से प्रारंभ हो जाती है?
11 वर्ष के बाद से। आरटीई अधिनियम, आरटीई अधिनियम कब लागू हुआ? 2009 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस आयु वर्ग के बच्चों पर लागू होता है? 6 से 14 वर्ष तक। 6 से 14 वर्ष, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक आरटीई वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कब हुआ था? तो 2009 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किसने किया था? बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किसने किया था? तो जॉ का रूसो ने। किसने किया था? रूसो ने। बहुत जगह सिर्फ रूसो ही लिखा रहता है, तो रूसो भी याद रख सकते हैं। इनका पूरा नाम हो गया जॉ का रूसो। बेसिक शिक्षा के प्रवर्तक कौन है? महात्मा गांधी जी। बुद्धि परीक्षण के जनक किसे कहा जाता है? अल्फ्रेड बीने। सीखने का पठार किससे संबंधित है? अधिगम में अस्थायी रुकावट से। विकास का कौन सा सिद्धांत सिर से पैर की ओर विकसित होता है? सिर से पैर की ओर। कहाँ से? सिर से पैर की ओर। जैसे कि ये सिर है, तो सिर से पैर की ओर, तो उसको क्या कहते हैं? शीर्षपाद सिद्धांत। कहता है शीर्षपाद सिद्धांत। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विकास का कौन सा सिद्धांत निकट से दूर की ओर विकास को दर्शाता है? तो निकट दूर सिद्धांत, प्रोक्सिमोटल सिद्धांत। चलिए विकास की प्रक्रिया को सतत किस सिद्धांत में माना गया है? निरंतरता का सिद्धांत। व्यक्तित्व का त्रिगुण सिद्धांत किसे कहा गया है? व्यक्तित्व का त्रिगुण सिद्धांत किसे किया गया है? सिगमंड फ्रायड को। सिगमंड फ्रायड को। व्यक्तित्व के प्रकार सिद्धांत का संबंध किससे है? हिप्पोक्रेटस। किससे? हिप्पोक्रेटस। अधिगम को व्यवहार में परिवर्तन किसने माना? अधिगम को व्यवहार में परिवर्तन किसने माना? तो व्यवहारवादियों ने। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? अल्बर्ट बंडूरा। अल्बर्ट बंडूरा। अनुकरण द्वारा सीखने पर बल किसने दिया था? अनुकरण करके सीखने पर बल अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। तत्परता का नियम किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? तत्परता का नियम थॉर्नडाइक से संबंधित है। प्रभाव का नियम किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। अभ्यास का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक का क्वेश्चन बहुत आ रहा है, सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाल विकास का अध्ययन करने वाली मनोविज्ञान की शाखा कौन सी है? बाल विकास का अध्ययन करने वाला विकासात्मक मनोवैज्ञानिक है। कौन है? विकासात्मक मनोवैज्ञानिक। सृजनात्मकता और अपसारी चिंतन का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है?
जेपी गिलफोर्ड। इससे जेपी गिलफोर्ड से। बुद्धि संरचना मॉडल SIO मॉडल। SIO मॉडल किसने दिया था? तो गिलफोर्ड ने दिया था। किसने दिया था? गिलफोर्ड ने। सीखने में अंतर्दृष्टि का प्रयोग किस सिद्धांत में होता है? अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो लॉरेंस कोहलबर्ग। किसने? लॉरेंस कोहलबर्ग। आवश्यकताओं का पदानुक्रम सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो अब्राहम मास्लो जी ने। किसने किया था? मास्लो जी ने। मानववादी मनोविज्ञान के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे? अब्राहम मास्लो। कौन थे? अब्राहम मास्लो। अधिगम स्थानांतरण ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का सिद्धांत किसने दिया था? तो EL थॉर्नडाइक। किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अध्ययन पर सबसे अधिक बल किसने दिया था? तो फ्रांसीसी गाल्टन ने। किसने दिया था? फ्रांसीसी गाल्टन ने। ये टॉप 50 क्वेश्चन थे। टॉप 50 क्वेश्चन जो थे हमेशा क्या होता है एग्जाम में आता है। ये फैक्ट भी है। मनोवैज्ञानिक के द्वारा जो भी कहा गया है वो सब कुछ क्विक रिवीजन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट सेशन था। आप सभी सिलेबस को देखने के बाद इस वीडियो को जरूर देखिएगा। मेरा मानना है कि अभी सिलेबस ना ही पढ़ा जाए, जितना पढ़ चुके हैं उतना पढ़ चुके हैं। जितना हो सेट लगाएं, प्रैक्टिस करें, रिवीजन करें। रिवीजन करने के लिए ये वीडियो बहुत ही बेहद ही महत्वपूर्ण था। आप सभी एग्जाम देने जाने से पहले क्विक रिवीजन के तौर पर इस वीडियो को जरूर देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करके बताइएगा, तो हम ऐसा ही वीडियो और लेकर आएंगे ताकि आपको हेल्पफुल लगे। धन्यवाद। जय हिंद।